अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अम्मार और ये हैं ज़फ़र और आप देख रहे हैं रिएक्शंस बाय अम्मार एंड ज़फ़र। तो गाइस आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है यार बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो हम करने लगे हैं वो कोक स्टूडियो के फर्स्ट सॉन्ग पे रिएक्ट करेंगे और रिव्यू करेंगे उसको। और सॉन्ग का बेसिकली नाम है आई आई। मैं और ज़फ़र जो है उसका एक डिटेल जो है वो एनालिसिस भी करेंगे। तो गाइस हमारे साथ जुड़े रहें और अभी तक यार जिसने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाइस स्टार्ट। क्या ख्याल है आपका? हाँ, अभी बहुत ही अ, हाँ यार, वो इट्स लाइक बेसिकली एक पेंटिंग की तरह है, जिस तरह थर की पेंटिंग्स नहीं होती। एग्जैक्टली। बहुत अर्थ लुक जिसके अंदर होता है। नुमान अली रजकर, बाबर मंगी। छा करणो नाए तू छो तो ॿुधाई ज़ोर जी मेहंदी लॻंदी नाए। छा करणो आहे मूंखे छा नाए तू छो ॿुधाई मुंहिंजे लाइ जॾहिं ताड़ी न वॼाई। तुंहिंजे हाल ते ऐं सवाल ते ॻाल्हि छा कजे, गॾु सफ़र में जो मां हुजां त ॿियो नाल छा कजे। ख़्वाबनि खे वकोड़ियो अथई, पाणीअ खे ॿोड़ियो अथई, तोखे ईअं मोटंदे ॾिसी चए थी सारी खुदाई। आई 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 तूं ॾिसो घटे आई 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 तूं ॾिसो घटे आई 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 घटे आई घटे आई घटे आई। Yeah, ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। मंगी on the mic. मुंहिंजा माण्हू आड़ मुंहिंजे अच्छा। इंतज़ार में हथ में ॾियो आहे सभु एतमाद में, जीअं हुजे मालो खटिया हिकु राति में, सॼो संसार खे हिकु इंसान में। हल हाणे कर पंहिंजो कमाल, छा जो इंतज़ार आहे, सरियो आहे काफ़िलो जा दुख मिलिया पर कढ तूं मन मां ॿाहिरि, कंहिंजी न मजाल आहे हण पंहिंजो धमाल। साईं मां कंदो ॻाल्हि लख जी, अॼुकल्ह जी कामयाबी हिकु ई धक जी। हा एॾी वॾाई बकेरे कम जी, मूंखां पुछो मां त कंदो ॻाल्हि हक़ जी। अथी दिलि में जेको बि ॻाए जेको बि थियणु तूं चाहे, हाणे तूं थी ॾेखार हिते हिसाब को नाहे। दुनिया है ख्वाबनि ते क़ाइम, सोच सां पाण खे ठाहियूं, ज़िंदगी हलंदी रहंदी रुकंदी कॾहिं बि नाहे। पट वरा केस ताईं सुम्हंदे, ख्वाबनि में वेठो तूं आसमान चुमंदे, जॾहिं बि थींदी ड्रॉप छा तूं जुमंदे, पंजे जे सिके ते लाड़काणो घुमंदे। ख़्वाबनि खे वकोड़ियो अथई, पाणीअ खे ॿोड़ियो अथई, तोखे ईअं मोटंदे ॾिसी चए थी सारी खुदाई। आई 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 माण्हू पट ते कीअं सुम्हां सेश ते मां, आई 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 ख्वाब पूरा न थिया तूं पहिरीं कैश ते मां, आई 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 लाइट्स ऑन नाना बीठो आहे स्टेज ते मां। ये शॉट बड़ा प्यारा है। हाँ, पीकॉक वाला जो शॉट है ना, बेनरस जिनक तो ऊंधाई वैली, मुंहिंजो राणल पोतो पारसाई वैली। बेनरस जिनख तो ऊंधाई वेली, मुंहिंजो राणल पोतो पारसाई वेली। ख़्वाबनि खे तो ख़्वाब ॾेखारिया, जागी पिया अथई थरवारा, काफ़िले में हू तन्हा नाहे, गॾा त सभु कठनि वारा।
फलसफो जिंदगी के दिन होता ही कोई भी न तो प्यारा तो के ये मोट दे दिसी जयती सारी खुदाई साउंड ऑफ द नेशन। साउंड ऑफ द नेशन। यार ये शॉट जो है ना, यार तो गाइस हो गया वीडियो रिव्यू, हमने देख लिया वीडियो। तो आइए जफर अब ज़रा बात करते हैं इस पे, कैसा लगा आपको? यार बहुत ही औसम, बहुत ही औसम। असल में इसके अंदर ये जो चीज मैंने देखी है ना, और जो अब नया जो जो जुल्फी ने एक तरह से ट्रेंड क्रिएट किया है, वो इट इज नॉट जस्ट द सॉन्ग बट इट्स आल्सो द काइंड ऑफ कि भाई हमारे मुल्क की चीजें जो वो दिखा रहा है, जो कल्चर दिखा रहा है सिंध का, और जो पैलेट उसने यूज किया है, ठीक है ना, जो बिल्कुल ही जो मैं कह रहा था अर्थ की फीलिंग है जो गाने में इटसेल्फ भी है ऑब्वियसली, क्योंकि और जो कहानी का सब्जेक्ट है वो भी कोई लोक विरसे का ही है, क्योंकि बैकग्राउंड ये है कि जो कोई खातून थी मारवी जिनको जिनके फोर्सफुली शादी कर दी थी और वो छोड़ के वापस आ गई थी अपने गांव, तो ये उसका इस्तकबाल कर रहे हैं ये लोग उस गाने में कि भाई वो वापस आ गई जीत के, तो वो जीत के वापस आई है। तो ये जो सारा तुम देख रहे थे वो सारा उसका सेलिब्रेशन था, और उसने उस तरह किया कि ऑब्वियसली गाने में तो बहुत किक है, आपको उसकी लैंग्वेज में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मतलब वो इट्स लाइक अ डांस नंबर विद द टच ऑफ कल्चर और प्रमोटिंग द प्लेस इटसेल्फ। सिंध के बारे में बताया गया है। आप कपड़े देखें जो उन्होंने पहनाए हैं, उनको वो चूड़ियां जो पहनी हुई हैं औरतों ने, और जिस तरीके से जो पोशाक पहने हैं नुमान ने, और जो मंगी जो रैपर है उसने बड़ा जबरदस्त एक हाँ बिल्कुल इट्स पूरा पैलेट क्रिएट किया है। एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल, एंड द सॉन्ग इज ऑब्वियसली वेरी ऑसम, मतलब ये कि क्या कहते हैं विजुअली भी, और अगर आप इसके विजुअल ना भी देखें एंड यू जस्ट लिसन टू इट, इट इज फैंटास्टिक। मतलब बहुत ज्यादा किक है इसके अंदर गाने में यार, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग और आप इस तरह का गाना अगर लगाओ तो क्या बात है। तो मेरे हिसाब से तो इट्स जुल्फी ने ना ही हैज डन समथिंग न्यू, मतलब एक नई चीज इसने क्रिएट की है कि एक कनेक्शन है, सिर्फ गाना नहीं है, क्योंकि इस तरह के तो पहले भी कोक स्टूडियो में फोक लोर के सॉन्ग्स आते रहे, लेकिन इस तरह एनवायरनमेंट कभी क्रिएट नहीं हुई जो इन्होंने की है इसके अंदर। और आप देखें कितनी डिटेलिंग है उसमें, और द सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स, और फिर वो मोर का वापस आना कमरे के अंदर, और जो वो खवातीन है आई थिंक वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट किया है ना उन्होंने नुमान को, और जो रैपर है मंगी उसको। मैंने कोई नुमान के पहले नहीं सुने, आई डोंट नो उसने गाया या मंगी रैपर जो है वो उसने किए हैं पहले, बट बिसाइड्स दैट इट्स अ होल एक्सपीरियंस। आई थिंक ये जो चीज़ कर रहा है जुल्फी, ये बहुत क्रेडिटेबल है यार, क्योंकि अगर दुनिया इसको देखेगी ना तो वो इट्स नॉट जस्ट द सॉन्ग, इट इज ऑल्सो द प्लेस कि जहाँ के लोग हैं और जो
यू नो व्हाट आई मीन, वो वाली चीज जो आ रही है ना उठ के, आउट ऑफ द बॉक्स वाली कहानी। एग्जैक्टली यही इसका वर्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स। और विजुअली तो तुम ज्यादा बेहतर इसको एनालाइज कर सकते हो और इसका रिव्यू दे सकते हो। मेरे हिसाब से तो आई थिंक इन्होंने जो जो वोकलिस्ट थे उन्होंने तो फैंटास्टिक, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। और इन्होंने किस तरीके से वो लोग निकाले हैं, वो खवातीन निकाली हैं किस गांव से जाके। इनफैक्ट इसके अंदर मैं देख रहा था कि एक फोटोग्राफर है जिसने जो कि कल्चरल तस्वीरें जो है ना वो उतारता है। अच्छा। तो उसको एग्जैक्टली पता था कि फॉर एग्जांपल अगर ये गए हुए हैं सिंध के इलाके में उमरकोट में, तो उसको पता है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी यू नो इज टेकन अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। तो इन्होंने फिर उसको रिविजिट किया और ही इज आल्सो इन द वीडियो, वो ही इज डांसिंग, यू नो जिस वक्त वो आखिर में सारे मिलके भंगड़ा डालते हैं सही। तो वो और सेलिब्रेट करें तो उसके अंदर वो भी है। तो वो उस मटेरियल को भी इन्होंने यूटिलाइज किया है जो उसने रिसर्च करके उसने वो लोकेशंस और वो व्यूज और की पिक्चर्स ली होंगी, तो इन्होंने उसको विजिट किया है और ऑब्वियसली उसको असेंबल किया है इस गाने के अंदर। तो आई थिंक बहुत मेहनत हुई हुई है इसके अंदर और इट्स बीन पुट टुगेदर वेरी वेल। बहुत आला है यार। हाँ एग्जैक्टली आपको जो है ना ये इससे फील हो जाता है कि कितनी रिसर्च हुई हुई है एक सॉन्ग के पीछे ना। ठीक है, मतलब इसकी आर्ट डायरेक्शन ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, मतलब कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वो इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, मतलब एक बिल्कुल, हाँ सॉन्ग बिल्कुल। नहीं, स्टोरी, इसके पीछे की स्टोरी है, सही है ना पूरी। तो वो स्टोरी को साथ बिल्कुल लेके स्टोरी है। चलना हाँ, सॉन्ग और को। किस तरीके से शॉर्ट सिलेक्शन, एग्जैक्टली बिल्कुल। शॉर्ट सिलेक्शन और बड़ा ही वाइब्रेंट से, कलरफुल से। बिल्कुल, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो और सॉन्ग इटसेल्फ इतना अच्छा है कि जिस तरह मैं कह रहा था तुम्हें कि अगर वीडियो आपने ना देखी हो और आप सिर्फ सॉन्ग सुन रहे हो तो यू नो यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग, यू नो उसकी इतनी किक है उस सॉन्ग में, उसकी बीट इतनी आला है एंड दे कॉम्प्लीमेंटेड द होल थिंग विद दैट विजुअल। और विजुअल तो डेफिनेटली एक पेंटिंग की तरह है। इट्स लाइक यू नो जो मेरे जहन में आती है वो थर की खवातीन और वो बैकग्राउंड वाला के थर नहीं है ये, लेकिन जो सिंध का कल्चर है और वो चूड़ियाँ पहनती हैं औरतें जो ऊपर तक पहनती हैं, वो जिनकी शादी नहीं होती वो ऊपर तक पहनती हैं चूड़ियाँ, वो निशानी है इसकी। तो वो इस तरह की बारीक चीजों को भी उन्होंने उसको उसके अंदर यू नो ऐड किया हुआ है, एड्रेस किया हुआ है, which is you know it's like adding cherry on the cake वाली बात। तो बहुत बेहतरीन गाना है यार, मतलब जबरदस्त काम कर रहे हैं ये जुल्फी। और यू नो ये तो इट विल नेवर गो अवे दिस सॉन्ग, व्हाट आई बिलीव। ये नहीं होते कुछ गाने होते हैं जो फॉर ऑल सीजन्स होते हैं और आप सुनते रहे उनको तो आपको और अच्छा लगता है। हालांकि इसमें डिफरेंट लैंग्वेज है एंड ऑब्वियसली मैं तो बिल्कुल नहीं मुझे नहीं समझ में आया और सबटाइटल्स भी मैंने नहीं पढ़े, ऑब्वियसली तो वो जरूरत नहीं पड़ी उसकी। हाँ मेरे भी बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये मतलब हमारी भी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना, ये तो कल्चरल आपकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो वो मतलब प्रोवेंशियल हाँ लैंग्वेजेस हैं ना ये पाकिस्तान की, तो वो ऑब्वियसली वो, लेकिन बिल्कुल ऐसे जो हमने भी लास्ट टाइम भी बात की थी उसमें यही था कि मतलब बिसाइड लिरिक्स, सही है ना, आपका मतलब आपका माइंड जाता ही नहीं है लिरिक्स में, तो है स्टोरी लेकिन वो ही आपको इतना कैची है, बाकी सारी चीज़ें वो इतना मतलब ग्रिप में रखती हैं कि आप जो है ना वो उस तरफ आपका माइंड जाता ही नहीं है, और जब जाता है तो मतलब वो एक फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाती है चीज़, बिल्कुल, क्योंकि फिर आपको समझ आते हैं लिरिक्स और ये है क्या स्टोरी ऐसे पीछे ही। सारी चीज़ें, तो वो फिर एक बिल्कुल ही डिफरेंट सीन हो जाता है। तो मतलब ये देखो बाज़ दफ़ा होता है ना कुछ चीजें बिल्कुल हाँ और जिस तरह सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, जिस तरह अनएक्सपेक्टेड होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो आपने चलो नोमान गा रहा था तो वो तो ट्रेडिशनल तरीके से गा रहा था, सही उसके है। बाद वो रैपर आया, हाँ ठीक है ना, चारपाई पे
मंगी। हम्म, अच्छा, और जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल यू नो इज अ रैपर, और ये नोमान इज अच्छा लाइक अ फोक अच्छा सिंगर, एक चीज और एक ऑन टॉप ऑफ दैट वो औरतें खवातीन आ गई उसके हम्म, बाद। एक चीज है इसमें, मंगी भी जो है ना, ये सिंधी ही रैपर है, ठीक है ना। तो ये मतलब कोई नॉर्मल रैपर नहीं हाँ, है, सिंधी रैपर। ये सिंधी ही रैपर है, मतलब ये सिंधी सॉन्ग्स ही रैप करता है। तो वो तभी उसमें ना आपको एकदम से कोई जंप या शिफ्ट नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो ब्लेंड हो रहा है उसके साथ, मतलब उसकी भी क्योंकि लैंग्वेज वही है तो उसकी टोन भी वो सेम ही है। बिल्कुल ऐसे ही यार, जिसको कहते हैं ना मूविंग फ्रॉम शॉर्ट टू शॉर्ट, वो तो बहुत फैंटास्टिक है। उसके अंदर बिल्कुल भी आपको कोई फ्रिक्शन या महसूस नहीं होती। यू नो इट इज जस्ट लाइक यू नो काइंड ऑफ अ स्टोरी दैट इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। और जिस तरह मैं कह रहा था कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं यार कि इस वो एग्जैक्टली वापसी उसकी एग्जैक्टली लड़की की, इस इससे पूरे सॉन्ग में। इससे होगा तो इससे आई हो आई आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, और बहुत मजा आया मुझे। एक्चुअली अब जो मैं देख रहा हूँ ना सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो ये इतने कोई वर्ल्ड क्लास लेवल पे हैं सॉन्ग्स के, अब जिसको बेसिकली ये सिंधी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, ठीक है ना, तो उसको वो भी पता चलेगा कि ये भी कोई लैंग्वेज है, ठीक है। तो इससे एक एडवांटेज ये मिल रहा है कि लोग पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद, ठीक है ना। अब हमारी कल्चरल वैल्यूज़, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, प्लस हमारी जो ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसको भी फॉलो करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के लोग ड्रेसेस पहनना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये मतलब ये बड़ी जो है ना एक डिफरेंट लेवल पे जा रहे हैं हम। नहीं, मैं यही कह रहा था कि कि मैंने कभी ऐसे सॉन्ग्स इस तरह के नहीं देखे जो कि फोक सिंगिंग हो, हम्म, और उसके साथ कोई कहानी भी चल रही हो, यानी उसके अंदर इतने और कैरेक्टर्स हों हम्म, सेकेंडरी, और इतना क्राउड हो, और वो यू नो एक पूरा सर्कस हो एक गाने में, जिस तरह एक फेस्टिवल सा हो। तो हम्म, इस तरह मैंने नहीं देखा। यू नो द कैमरा इज ऑलवेज इन फोकस ऑन द सिंगर्स। यहाँ तो कहानी बिल्कुल अलग होगी। हम्म, यहाँ तो वो एक तो ये कि जो गाना है इतना हैवी ड्यूटी बना दिया, हम्म, obviously with all the you know credit goes to Noman and Mangi and वो जो खवातीन है उसके अंदर जो उनकी फोक सिंगर्स हैं, हम्म, वो तो ऑसम है उसके अंदर। लेकिन वो यू नो द वे दे हैव ट्रीटेड इट लाइक अ कैनवस विद ऑल द कलर्स, और प्रमोट कर रहे हैं हमारे हमारे सिंध को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे हम्म। कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह मैंने पहले नहीं देखा। नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं चीज़ें, तो बस इस चीज़ का मज़ा आ रहा है कि यार हमारी इंडस्ट्री भी ना ग्रो कर रही है, और प्लस मतलब हम एक वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने पास्ट में जो देखा है तो उसमें बहुत इश्यूज नज़र आते थे हमें कि ऐसे ही। हाँ, कि ये चीज़ सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है, मतलब वो ऐसा काम होता था कि मतलब समझे इसमें कोई प्लानिंग ही नहीं होती थी। तो मुझे तो लगता है कि इसमें सारा टाइम प्लानिंग है, ठीक है, और जो आपके पास वर्किंग का टाइम है वो शॉर्ट है, ठीक है ना। मतलब आप 1 साल प्लानिंग करते हैं तो फिर आप 1 साल में या 6 महीने में, 5 महीने में चीज़ें डेवलप करते हैं। और एक और चीज़ है कि मैं ये सोच रहा हूँ अमार के आगे जो गाने आएंगे तो वो आई थिंक ये अपने अपने ही जो स्टैंडर्ड ये लोग क्रिएट कर रहे हैं उनको क्रॉस करेंगे, और बेहतर चीज़ें लेके आएंगे। ऑब्वियसली दे आर गेटिंग अ फीडबैक आल्सो फ्रॉम व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग। हुँ, तो वो चीज़ें भी सामने रखें आप अगर, तो आई थिंक यू आर इन फॉर अ ट्रीट मेरे ख्याल से। हुँ, कोक 15 को सीजन 15 के हवाले से। हुँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एज फार एज दैट इज कंसर्न, क्योंकि ये तो इसमें तो भी बहुत कलर और तरह तरह के परफॉर्मर्स आएंगे। हुँ, और ऑब्वियसली जो पैकेज जो तुम आउट ऑफ द बॉक्स कह रहे हो, हुँ, वो इसका एक आई थिंक एक अंडरलाइंग जो चीज़ है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि जो चीज़ें ये कर रहे हैं ये बिल्कुल है ही आउट ऑफ द बॉक्स, एंड यू कैन पुट इट एट अ ग्लोबल लेवल। हाँ, मतलब इन टर्म्स एग्ज़ैक्टली, ऑफ वैल्यू फॉर मनी जो कहते हैं ना, पैसे वसूल हो गए आपके, वो वाली कहानी चल रही है इधर। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि ये
चीज़ें ना चले, मैं तो ये सोचता हूँ कि अब ये इस लेवल पे आ गए, अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, ठीक है ना? तो वो एक बड़ा ही जो है मैं ना, बिल्कुल 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 हाँ, कि अब और मज़ीद क्या हो सकता है। यू नो उसका उसकी उसकी कंपटीशन वो खुद है इस वक्त, हुँ, ठीक है ना? तो बिकॉज ही हैज टू गो बेटर देन व्हाट ही हैज, जो भी उसने बनाया है उससे बेहतर करे। तो वो ये उसका चैलेंज सबसे बड़ा यही है, जो उसने खुद ही बनाया है, हुँ, एक लेवल जो उसने खुद सेट कर दिया है, वो उसको ब्रेक करके आगे बढ़े। तो आई थिंक दैट इज समथिंग फैंटास्टिक फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री एज अ होल। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ म्यूज़िक ना, ये खाली अब म्यूज़िक नहीं रहा है, ठीक है ना? तो वो म्यूज़िक तो देखें, मतलब आपने अगर सिर्फ म्यूज़िक ही बिल्कुल। प्रोड्यूस करना है, तो वो आप किसी भी फॉर्म में करके और वो अपना म्यूज़िक जो है ना वो हम्म, सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना अब ये एक जो अब वीडियो के थ्रू जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो जो अब इस पे फोकस है हम्म। ना, तो वो ये इसको बेसिकली कोक स्टूडियो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है ये चीज़। अगर हम कोशिश भी करें ना कि इसको क्रिटिसाइज करें, या यू नो एक क्रिटिसिज्म की टोपी सर पे पहन लें, हुँ। तो और कोशिश करें कि उसके अंदर वीकनेसेस तलाश करें, तो बहुत मुश्किल होगा हाँ, नहीं है, मेरे नहीं है। हिसाब से। एक्चुअली मैं यही तो कह रहा हूँ कि प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है इसके पीछे कि हो सकता है आपको कि फर्स्ट टाइम में जो है ना, या फर्स्ट व्यू में, ठीक है, आपको ये चीज़ें इतनी अपील या वो नहीं अच्छी लगें, ठीक है? लेकिन आपको जो है ना 1 से 2 दफ़ा इसको देखने में या सुनने में फिर आपको जाके ना रियलाइज़ होता है कि यार इसपे कितनी मेहनत हुई हुई है, ठीक है ना? क्या-क्या चीज़ें इसके बैकग्राउंड पे हुई हुई हैं, ऐसे और ही। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो फिर वहाँ से जो है ना आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि सही है, अब इसमें देख, क्योंकि आप अगर देखें तो कितने बिहाइंड द सीन्स ही देख लें तो कितना काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। इतने लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और बहुत बहुत बड़ी इतने कास्ट है, वर्टिकल्स इन्होंने खड़े कर दिए हैं बहुत अपने लिए। बड़ी बड़ी टीम है। अ, मतलब और ठीक बिल्कुल, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है इस पे। बिल्कुल। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट के अलावा ऑब्वियसली टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, जो उसकी स्टोरी बोर्डिंग है, वो हुँ, इतनी अच्छी हुई हुई है, हुँ, और उसको एक्जीक्यूट इन्होंने इतना अच्छा किया है। हुँ, ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज़ टू द लिरिक्स एंड द सिंगर्स आल्सो। हुँ, जिस तरीके से उन्होंने किया है, जो रैप मंगी ने किया है, वो बहुत फ्रेश है यार। हुँ, 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 हुँ। मतलब उसका रैप सुन के मजा आ गया, और बल्कि यू नो वन फील्स टू लिसन टू मोर ऑफ हिज यू नो ट्विस्टेड रैप टाइप चीज जो वो कर रहा है सिंधी में, लेकिन वो उसका सिंधी में ही मजा है बल्कि। मैं आपको एक बात बताऊँ ना अ, कि ये देखें जो जितने भी ये सिंगर्स हैं ना, ठीक है? ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन इनको जो है ना एक किक स्टार्ट नहीं मिलता, ठीक है हम्म, ना? मैंने भी देखा हुआ था इसको मंगी को, ठीक है? लेकिन जब ये एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं ना और इसके पीछे कोई बड़ा प्रोड्यूसर होता है और वो इनकी जो बेसिकली चीज़ें मिक्स करता है ना, जो सॉन्ग्स हैं, जो मिक्स हुआ हुआ है, एक्चुअली असल काम मिक्सिंग का है। हम्म, ठीक है ना? वो उसको इतना मिक्स करके इतना जो रिज़ल्ट आउटपुट आपके पास आता है हम्म, ना, वो फिर एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे चला जाता है। ये है सारा गेम। ऐसा ही है बिल्कुल। क्योंकि देखें ना बहुत बिल्कुल सारे ऐसे, और जुल्फी जो है ना ये गेम बेहतरीन खेल रहा है यार। लास्ट टाइम कैफ़ी खलील को इसने इंट्रोड्यूस कराया था, कोई नहीं जानता था कैफ़ी खलील को, ठीक है? अब आप देख लें उसकी फ़ॉलोइंग। खाली एक एक सॉन्ग से कोक स्टूडियो के उसकी मतलब समझेंगे हाँ, लाइफ़ ही चेंज हो गई। ऐसे ही है बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि ये इन लोगों की भी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होंगे अब। हुँ, हुँ, तो आई थिंक ये एज अ प्लेटफॉर्म फॉर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हुँ, नए लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यार। हुँ, हुँ, हुँ। लाइफ चेंजिंग है ये, इसका वर्ड यही है, लाइफ चेंजिंग। तो गाइस बड़ा मज़ा आया इस सॉन्ग में, और जो है एक आपने इतना डिटेल्ड जो है हमारा रिव्यू एनालिसिस सुना, और सुनने के लिए बिल्कुल। बहुत बहुत एब्जॉर्ब करने के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया। और जिसने जो है वो यार यहाँ तक देख लिया वीडियो, तो काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है? और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मिलेंगे फिर एक नए रिव्यू वीडियो में, किसी सॉन्ग पे, किसी भी कंटेंट पे, तो वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, और बिल्कुल।
वो ज़फ़र का फेवरेट भी हो सकता है, मेरा भी फेवरेट हो सकता है, आप लोगों का फेवरेट भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है और कोई ट्रेंडिंग चीज़ भी हो सकती है। तो गाइस स्टे ट्यून टू द चैनल। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो एग्जैक्टली सकता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मिलते हैं बहुत जल्द, जब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।